इस टाइम मीडिया रिपोर्ट्स ये नहीं बता रही हमें कि कितने लोगों की डेथ हुई है, बट ये बात तय है कि बहुत कुछ लोगों की डेथ हुई है। ये नंबर कल हमें गालिबन मिल जाएगा अगले 2-3 घंटों में, कितने लोगों की डेथ हुई है। और इसराइल भी ये नंबर दे देगा और हूती फोर्सेस खुद ये नंबर दे देंगी, वो नंबर ये दे देती हैं। अगली बात सुनिएगा, अब हूती फोर्सेस का एक टीवी चैनल है, उसका नाम है अल मशारिया। अब अल मशारिया एक टीवी चैनल है हूती फोर्सेस का यमन में। अल मशारिया टीवी की तरफ से एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आया है। उस स्टेटमेंट के मुताबिक इसराइल हैज़ कैरिड आउट 12 स्ट्राइक्स ऑन ट्यूसडे with the Israeli army claiming they were a response to the Houthis military activities there। अब इसराइल की आर्मी ने ये बात कही है, ये हूथी अफिलेटेड जो अल मसायरा टीवी है, ये जो हूथी फोर्सेस का ही यमन में टीवी चैनल है, उनका प्रो चैनल है जो उनकी न्यूज़ दुनिया तक पहुंचाता है। हूथी फोर्सेस ये बात कह रही हैं कि मोर इम्पोर्टेंटली इस टाइम जो है वो आप इसराइल ने ये मिलिट्री स्ट्राइक्स कंडक्ट की हैं, ये इसराइल ने कंडक्ट की हैं अल हुदैदा पोर्ट पे, जिस पे तकरीबन 12 बार इसराइल ने स्ट्राइक्स की हैं, 12 बार अटैक किया इसराइल ने। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इसराइल ने अटैक किया किस तरह, इसराइल ने कौन कौन से वेज यूज़ किए होंगे इस अटैक को करने के लिए। अभी तक हमारे पास इस ऑपरेशन का नाम तो नहीं लिया गया, लेकिन ये स्ट्राइक इसराइल ने की कैसी है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, अब आप लोग अभी मैप में देख रहे हैं, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक इसराइल ने तकरीबन 8 से 12 अपने फाइटर जेट्स जो थे, 8 से 12 फाइटर जेट्स यहाँ से उड़ाए हैं और वो अल हुदैदा पोर्ट यहाँ पर लेकर गया है और उसने स्ट्राइक्स की हैं। लेकिन 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 अब दो कन्फ्लिक्टिंग जो है वो चीज़ें आ रही हैं। अब दो कन्फ्लिक्टिंग चीज़ें ये हैं कि हो सकता है इसराइल ने जॉर्डन के बाद सऊदी अरेबिया के थ्रू यहाँ पे स्ट्राइक की हो, या इसराइल ने यहाँ से स्ट्राइक्स की हो यहाँ से। मेरा अपना पर्सनल असेसमेंट ये है कि इसराइल ने जो है वो स्ट्राइक्स यहाँ से की होंगी, रेड सी से की होंगी स्ट्राइक्स। इसराइल ने पहले अपने ड्रोन्स भेजे होंगे और उसके बाद इसराइल ने जो है वो अपने फाइटर जेट्स भेज के अल हुदैदा पोर्ट पे यहाँ पे स्ट्राइक की होंगी, जिससे तकरीबन अभी तक डेथ तो नहीं आ रही लेकिन काफ़ी लोगों की डेथ हुई है और इसराइल ने ये स्ट्राइक की है। अब थोड़ा सा चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। इसराइल, पहली बात तो ये है, ये आप छोटा सा वे देख रहे हैं वाटर का, इसराइल ने अपनी इस छोटे से वाटर वे के थ्रू, आप इसको मैं दिखाता हूँ आपको, देखिएगा यहाँ से इसराइल जो है वो मोर इम्पोर्टेंटली यहाँ से इसराइल ने अपनी फाइटर जेट्स को भेजा होगा और रेड सी के थ्रू यहाँ से लेकर जाकर उसने अल हुदैदा पोर्ट पे स्ट्राइक की होंगी। अब मोर इम्पोर्टेंटली इन स्ट्राइक के बाद जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है वो ये आ रही है कि अभी तक नुकसान तो बहुत हुआ है, 12 स्ट्राइक्स हुई हैं और ठीक ठाक मार पड़ी है यमनी हूती फोर्सेस को, और ठीक ठाक हूती फोर्सेस की जो लॉजिस्टिक्स हैं, जो उनके वेपन्स हैं, वो तबाह हो गए हैं। अब इसराइल क्या कहता है, इसराइल ने क्यों इस पोर्ट पे हमला किया? देखिए, इसराइल जो है उसने मोर इम्पोर्टेंटली हमला इसलिए किया इसराइल ये कह रहा है कि अल हुदैदा पोर्ट जो है, मोर इम्पोर्टेंटली अल हुदैदा पोर्ट का प्रॉब्लम ये था कि यहाँ पे जो है मोर इम्पोर्टेंटली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि जो मोर इम्पोर्टेंटली जो यमनी फोर्सेस थी, यानी हूती फोर्सेस थी, वो हूती फोर्सेस ये करती थी कि वो मोर इम्पोर्टेंटली ईरान की मदद से इसराइल पर अटैक्स करती थी। अब ईरान क्या क्या मदद फराहम करता था, पहले मैं आपको एक मैप दिखाता हूँ, फिर थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, ये ईरान है, ये पाकिस्तान है, ये आप देख रहे हैं, ये यमन है। अब इसराइल ये कहता है कि मोर इम्पोर्टेंटली ईरान जो है वो यहाँ पे अपनी शिप्स भेजता था यमन में शिप्स भेज के ये जहाँ पे जो अल हुदैदा पोर्ट है यहाँ पे अपनी ड्रॉप शिपिंग करता था और ड्रोन्स देता था, अल शहीद ड्रोन्स देता था। इसके अलावा बहुत सारे जो है वो मोर इम्पोर्टेंटली आप कह सकते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल्स देता था, बहुत सारी और असला देता था, जिससे हूती फोर्सेस जो थे वो ताकतवर होते थे और वो फिर इसराइल पे स्ट्राइक्स करते थे। तो ये इसराइल क्लेम करता है यमन को लेके। यमन कहता है ऐसा कुछ भी नहीं था, ये सब झूठ है, इसराइल ने सिर्फ स्ट्राइक करनी थी। इसराइल लेकिन कहता है कि ईरान जो है वो इस वे के थ्रू, ये आप देख रहे हैं पर्शियन, ये वाला गल्फ, अरेबियन सी के थ्रू जो है यमन की इस पोर्ट पे आती थी इसराइल की शिप्स, और कपड़े का बहाना बना के, ट्रेड का बहाना बना के वो बहुत सारे वेपन्स जो हैं वो हूती फोर्सेस को देते थे, जिससे हूती फोर्सेस जो हैं वो और ज़्यादा स्ट्रांग होती थी और हूती फोर्सेस और ज़्यादा खुद को ताकतवर करती थी ताकि आने वाले टाइम पे वो इसराइल के ऊपर अटैक कर सके। तो ये बेसिकली इस टाइम क्लेम है इसराइल का, इसलिए इसराइल ने यहाँ पे स्ट्राइक किए और 12 स्ट्राइक्स किए गए हैं। अकॉर्डिंग टू माई पर्सनल असेसमेंट तकरीबन गालिबन 8 से 12 फाइटर जेट्स यूज़ हुए होंगे। लेकिन अब कौन से फाइटर जेट्स यूज़ हुए हैं वो मैं अभी आपको बताता हूँ। अगली बात ये कि हूती
स्पोक्स हुतीस के फोर्सेस के एक स्पोक्स पर्सन है, उनका नाम है याह्या सारी साहब। याह्या सारी साहब ने अपने एक्स यानी ट्विटर अकाउंट पे एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्वीट किया है। वो ट्वीट क्या किया है वो मैं आपको बताता हूँ। अकॉर्डिंग टू मिस्टर याह्या सारी, our air defenses are currently confronting the Israeli aircrafts that are launching on an aggression against our country। तो हुती फोर्सेस ने कहा है कि हुती फोर्सेस ने अपने एयर डिफेंसेस एक्टिवेट कर दी हैं, जिसकी वजह से इसराइल के फाइटर जेट्स को आगे बढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है और उनको कंफ्यूज किया जा रहा है। अब ये चीज़ हमने बहुत अरसे बाद सुनी है कि इसराइल के फाइटर जेट्स हुती फोर्सेस के एयर डिफेंस सिस्टम से तंग हुए हों, क्योंकि हमें पता है इसराइल के पास F-35 सुपीरियर एयर फाइटर जेट्स हैं, जिनको तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं होती, जो मर्जी एयर डिफेंस सिस्टम हो वो उसमें से निकल आते हैं। लेकिन अगर हमारे पास इस टाइम इसराइल की तरफ से भी ये इन्फॉर्मेशन आ रही है कि इसराइल ने भी जब अटैक किया था तो अटैक के दौरान इसराइल को ये कन्फ्यूजन हो रही थी कि वो किस तरह अटैक करे, बिकॉज एयर डिफेंस सिस्टम्स ऑलरेडी यमन के एक्टिवेट हो गए थे और उन्होंने इसराइल की जो मिलिट्री कैपेबिलिटी थी उनको तंग करना शुरू कर दिया था। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ कि एयर डिफेंस सिस्टम काम कैसे करता है और एयर डिफेंस सिस्टम ने किस तरह से इसराइल की जो फाइटर जेट्स हैं उनको मैनिपुलेट किया। अब दोबारा मैप देखिएगा, ओके। आप थोड़ा सा मैप को समझने की कोशिश कीजिएगा, बिकॉज मैप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। अब बेसिकली जो हमारे पास खबर आ रही है उस खबर के मुताबिक जब इसराइल के फाइटर जेट्स इस इलाके से अल हुदैदा पोर्ट की तरफ गए तो फ़ौरन से यमन के एयर डिफेंस सिस्टम जो थे सोवियत ईरा के या ईरान ने जो भी एयर डिफेंस सिस्टम दिए हैं वो फ़ौरन से एक्टिवेट हो गए और उन्होंने ऊपर फायर करना शुरू कर दिया, फाइटर जेट्स के ऊपर फायर करना शुरू कर दिया। अब जो इसराइल के फाइटर जेट्स थे वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि मोर इम्पॉर्टेंटली जो है वो यमन जो है, यमन की तरफ से इस तरह का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट होगा और इसराइल के फाइटर जेट्स पर अटैक करेगा। अब देखिए इसराइल के जो F-35 फाइटर जेट्स हैं या F-16 फाइटर जेट्स हैं वो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स के होते हैं, बहुत महंगे होते हैं। एक फाइटर जेट भी गिरने का मतलब है कि इसराइल का बहुत नुकसान हो गया। तो द थिंग इज दैट कि इसराइल के जब फाइटर जेट्स रेड सी के थ्रू अल हुदैदा पोर्ट पे स्ट्राइक करने गए तो यमन के ऑलरेडी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट थे और उन्होंने फायर करना शुरू कर दिया। और इसराइल की तरफ से हमारे पास अभी न्यूज़ भी आ रही है, सोर्सेज हमें ये बता रहे हैं इसराइल के फाइटर जेट्स कंफ्यूज हो गए कि वो किस पे अटैक करें, उनको समझ नहीं आ रहा था, बिकॉज उन पर भी अटैक हो रहा था। उनको बाद में पता लगा कि इस यमन के एयर डिफेंस सिस्टम्स भी एक्टिवेट हुए। अब एक बात तय है कि जब F-35 फाइटर जेट कभी भी कोई भी इंगेजमेंट करता है, यानी हमने देखा कि जब इसराइल ने ईरान पे अटैक किया, इसराइल ने कतर पे अटैक किया, इसराइल सीरिया पे अटैक करता है या लबनान पे या किसी भी कंट्री पे, तो हमें एक बात पता है इसराइल अपने यूज़ करता है F-35 फाइटर जेट्स। अब F-35 फाइटर जेट्स जब यूज़ होते हैं इट शोज़ कि F-35 फाइटर जेट्स को कोई डिटेक्ट नहीं कर सकता, मतलब ये स्टेल्थ फाइटर जेट्स हैं, इसका हम सबको पता है। मोर प्रोबेबली F-35 फाइटर जेट्स जो होते हैं वो मैक्सिमम तौर पे 99% रेडार से निकल आते हैं, 99% ऑफ द टाइम वो निकल के अपने एनिमी पे अटैक करते हैं। मिसाल के तौर पे ईरान का तो आपको पता ही है, जब इसराइल ने ईरान पे अटैक किया था तो उस टाइम ईरान ने पूरे के पूरे ईरान की हर रीजन पे अटैक किया और ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर रहे थे, उनको पता ही नहीं चल रहा था उनके साथ क्या हो रहा है, बिकॉज F-35 जो फाइटर जेट्स थे उनके अंदर